हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद मनीष में। दोस्तों, इस वीडियो में खान सर के द्वारा जो बीपीएससी मेंटरशिप टेस्ट चलाया जा रहा है, पॉलिटी के टेस्ट नंबर 19 का जो है इस डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और इससे पीछे का भी टेस्ट का जो भी वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। जो भी नहीं देखे हैं जाके वहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कितने संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अब तक जो है कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाया गया है। ठीक, पहली बार जो है 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम के रूप में जब लाया गया था, दहेज प्रतिबंध विधेयक, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग का जब बिल लाया गया था, उस समय वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसके बाद 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है। मतलब भारत में विशेष राज्य की दर्जा जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए दिया है हेराल्ड होमर फॉर्मूला के तहत, ऑप्शन बी नेहरू सुखमय मॉडल के तहत, ऑप्शन सी गॉडगिल फॉर्मूले के तहत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में विशेष राज्य की दर्जा, इसका चर्चा जो है संविधान के भाग 21 में है। विशेष राज्य की दर्जा जो चर्चा कितना में है? संविधान के भाग 21 में है। आर्टिकल 371 से लेकर 371 का जे में इस बात का चर्चा है। टोटल कितने राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो किस मॉडल के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडगिल फॉर्मूला के तहत। यह जो है 1969 में लाया गया था। गॉडगिल फॉर्मूला कब लाया गया था? 1969 में लाया गया था। इसके तहत असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 में इसका चर्चा था, जो कि अब हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, जिसे बजट के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वित्त वर्ष में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2015 से 2016, ऑप्शन बी 2016 से 2017, ऑप्शन सी 2017 से 2018, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 से 2018 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने
सदस्य का चयन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? कितने सदस्य का चयन जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने? तो 12 सदस्यों का चयन जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है और 2 सदस्यों का लोकसभा में किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद। विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जाता है। इसका चर्चा कितना में? आर्टिकल 169 में है इस बात का चर्चा। राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल कितना में है? तो 80 में है। लोकसभा 81, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का चर्चा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश इंडिया प्रांत को निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश इंडिया प्रांत को निम्नलिखित में से कितने समूहों में बांटा गया था? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा का जो गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया प्रांत को कितने समूहों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ब्रिटिश इंडिया प्रांत को 3 समूहों में बांटा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है? तो ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, डी उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? 25 वर्ष। या लोकसभा का सदस्य भी बनने के लिए कितना आयु सीमा रखा गया न्यूनतम? तो 25 वर्ष। 30 वर्ष जो रखा गया राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु सीमा रखा गया है? तो 30 वर्ष रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के एक सदस्य का चयन निम्न में से कितने जनसंख्या के आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या में जो है एक सीटों का एक सदस्य का चयन का आधार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी को 27% आरक्षण निम्न में से किस वर्ष प्रदान की गई थी? ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग का सिफारिश? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। ठीक, और 1900 मंडल आयोग ने 1980 में अपना रिपोर्ट पेश किया था और 1990 से जो है यह लागू हुआ 27% आरक्षण। ओबीसी को जो है 27% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी के सरकार के समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र के पास है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 248 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कितने सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो क्या पूछा गया है कि कितने सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सदस्यों का नियुक्ति जो है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक, विधान परिषद का चर्चा आर्टिकल 171 में किया गया है। विधान परिषद का चर्चा आर्टिकल 171 में किया गया है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक, उसके बाद जो है 1/12 3 साल स्नातक या स्नातक समतुल्य का चयन किया जाता है 1/12 सदस्यों के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया गया है? विशेष राज्य की दर्जा का चर्चा भाग 21 में है, आर्टिकल 371 से 371 का जे। ठीक, यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? टोटल कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 12 राज्यों को प्राप्त है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश दिया, हिमाचल प्रदेश को भी प्राप्त है, उत्तराखंड, नागालैंड उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया है। ठीक, उसके बाद बोला गया कि तदर्थ न्यायाधीश के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 127 में गणपूर्ति न होने के शर्त पर किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने हेतु संकल्प लाई जाती है। लोकसभा में कितने सदस्य की अनुमोदन आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है, लोकसभा में कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो लोकसभा के 100 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है और राज्यसभा के 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस भाषा का प्रयोग संसद में किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक। इस बात का चर्चा जो है आर्टिकल 120 में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति और लेख लेखा समिति को जो है जुर्मा बहन कहा जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है? जुर्मा बहन कहा जाता है। ठीक, लोक लेखा समिति का चर्चा जो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया है, जो 1921 में लाया गया था। ठीक, इसमें जो है टोटल 22 सदस्य रहता है लोक लेखा समिति में, और जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के रहते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा के।
लोक उपक्रम समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति के द्वारा लाया गया था। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना रहता है? 22। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समिति केग की रिपोर्ट की जांच करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी विभागीय समिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। केग के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किसके शपथ का उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बात का चर्चा जो आर्टिकल नंबर 60 में किया गया और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग का चर्चा किया गया है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरक्षण कर का शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1892 के एक्ट के तहत, ऑप्शन बी 1909 के एक्ट के तहत, ऑप्शन सी 1919 के एक्ट के तहत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 के एक्ट के तहत जो भारत में 1909 के एक्ट के तहत भारत में आरक्षण का शुरुआत हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ उपबंधित है? राज्यपाल के शपथ का प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूची 2 में, ऑप्शन बी अनुसूची 3 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 53 में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। राज्यपाल के शपथ का प्रावधान आर्टिकल नंबर 159 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 159 में किया गया है, राष्ट्रपति का 60 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद की कार्रवाई का जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा? संसद की कार्रवाई का जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस बात का चर्चा किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122 में। संसद की कार्रवाई का जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा, इस बात का चर्चा कितना में है? आर्टिकल 122 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी उपसभापति के समक्ष, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाबा साहेब भीमराव, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।